हेलो एवरीवन, मैं VP गुप्ता। आज मैं आप लोगों के सामने एक अच्छा सा कंसेप्ट, मतलब ये एक पार्ट समझिए तो ये तो एक नंबर सिस्टम का ही है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं LCM एंड HCF, और इसको मैं पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ इसमें नए नए जो क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम मेंस में मतलब जो पूछे गए वो सारे के सारे की मतलब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जो है सो वाला हूं। तो आप लोग जो है सो बेफिक्र रहिए। आपको यहाँ पे ये चीज जो है ना पूरा 0 टू एडवांस लेवल, यानी एक एक क्वेश्चन अगर आप इस क्लास को पूरा देख लोगे ना तो इसके बाद आपको किसी भी LCM HCF का कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग जो है सो अपने पहले कंसेप्ट सीखते हैं कि भाई LCM है क्या, HCF है क्या, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके बाद इसका हम जो है सो इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, LCM एंड HCF। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान से जो है सो देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा LCM। सबसे पहले हम लोग LCM के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे HCF के बारे में। और HCF निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका, बेसिक मतलब वो शॉर्टकट मतलब कहाँ से जो है निकला है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। भाई साहब आप देख लो LCM ये होता क्या है हिंदी में, अगर इसको अगर आप बोलोगे तो इसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है सो बोलते हैं लॉसो। अगर पूरा जो है सो नाम अगर जो है सो लेना अगर चाहते हो तो ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य। वर्तक नहीं, वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य होगा, वर्तक नहीं होगा, है ना। तो अब इसका इंग्लिश होता क्या, तो इसका आप लोग जो है सो लिस्ट या लोएस्ट, जो आपको मन करे, जो इच्छा करे बोल दो। लिस्ट बोलो, लोएस्ट बोलो, बात एक ही है ना भाई साहब, एक ही है ना, बिल्कुल एक ही है। तो लिस्ट या लोएस्ट, और उसके बाद यहाँ पे सी से कॉमन मल्टीपल होगा क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यह होता क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम यहाँ पे उदाहरण जो है सो ले रहे हैं। तो यहाँ पर बात आ गई किसकी, मल्टीपल की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अब भाई साहब मल्टीपल होता क्या है, मल्टीपल होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, मल्टीपल की किसकी, तो अगर मैं कोई संख्या ले लूं एक 12 का मुझे मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल तो यानी 12 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होगी वह 12 का मल्टीपल होगा। तो यहां पर हम अब आपको देखना है कि 12 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है भाई साहब। तो 12 से विभाजित होने वाली जो है सो पहला हो जाएगा 12 से कट रही है ना, बिल्कुल एक क्या आएगा, भागफल आएगा। उसके बाद आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 24 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 36, उसके बाद आ जाएगा 48, उसके बाद आपका 60, 72, इस प्रकार से डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसी संख्या के कुल कितने मल्टीपल होंगे, तो यहां पर देखते जाओ डॉट 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 कहां तक, संख्या का अंत ही नहीं है, कहां तक होगा। तो यानी इसका पता लगाना मुश्किल है, इसके बारे में उत्तर होगा CBD। हम निर्धारित नहीं कर सकते कि किसी भी संख्या का कुल कितने मल्टीपल होंगे। हाँ, अगर इसके अपोजिट मतलब अगर बात करूं डिवीजर की, या उसके बाद इसके अपोजिट अगर मैं गुणनखंड की जो है सो बात करूं तो वो निश्चित है, तो वो इसके बाद हम लोग इसके बारे में देखने वाले। हो गया, तो हमने तो संख्या का तो मल्टीपल निकाल दिया। अब यहां पर देखो मल्टीपल से पीछे क्या
कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, इसका मतलब है उभयनिष्ठ या कॉमन लेने के लिए कम से कम 2 की तो आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं, कम से कम हमें 2 की आवश्यकता होगी। तो एक और संख्या लिया जाए भाई साहब, तो हमने एक और संख्या यहां पे ले लिया, कितना 18, कितना लिया 18। तो हमने यहां पे एक और संख्या ले लिया 18। अब 18 का 18 का मल्टीपल यहां पर देखते हैं, तो 18 का पहला मल्टीपल 18 हो जाएगा, होगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 36, उसके बाद हो जाएगा 54, उसके बाद हो जाएगा 72 डॉट 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 डॉट, ये भी आगे तक जाएगा। हमने तो इन दोनों संख्या का मल्टीपल निकाल दिया। अब हमें चाहिए कॉमन मल्टीपल, किसका, 12 और 18 का। तो यहां पर अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल भाई साहब किसका, अरे बोलो बोलो किसका, 12 और 18 का। तो अब यहां पर ढूंढो इन दोनों में कॉमन कहां कहां है, 12 और 18 के जो मल्टीपल में कॉमन कहां कहां है आप लोग ढूंढो। तो आप अगर ढूंढोगे ना सर जी, तो एक निकल के आ जाएगा 36, कितना निकल के आ गया 36। अगर थोड़ा सा और अगर ध्यान दोगे ना, तो एक अगला जो है निकल के आ जाएगा 72। तो अब यहां पर देख रहे हो कि जो 12-18 का जो कॉमन मल्टीपल है कितना है, पहला है आपका 36, उसके बाद 36 का क्या है मल्टीपल है 72, उसके बाद कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। बोलो यहां तक इस बात को समझ में आया, बिल्कुल आया। तो हमने तो 12-18 का कॉमन निकाल लिया मल्टीपल। अब मुझे चाहिए कॉमन मल्टीपल में कौन सा मल्टीपल चाहिए, तो लिस्ट या लोएस्ट, लिस्ट या लोएस्ट। तो मतलब लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा। तो मुझे बताओ इस 12-18 के कॉमन मल्टीपल में छोटा से छोटा कौन है, तो छोटा से छोटा आप यहां पर स्पष्ट देख रहे होंगे सर क्या है, यानी 36 है। तो यहां से हम कह सकते हैं एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 12 और 18 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 36 हो जाएगा। बोलो यहां तक दिक्कत। अब ये 36 आया, अब इसका डेफिनेशन निकालते हैं। डेफिनेशन इसका होगा क्या एलसीएम का, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या, भाई ये 12-18 का ये आपका क्या है एलसीएम है। एलसीएम मतलब लिस्ट, लिस्ट लोएस्ट यानी मतलब छोटी सी छोटी संख्या। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्या कौन कौन 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब अगर यहां पर देखोगे तो यानी यहां पर 72 भी है जो 12 और 18 दोनों से विभाजित हो रही है। अब आपका 108 भी है जो 12 और 18 दोनों से विभाजित हो रही है, और 36 भी दोनों से विभाजित हो रही है। तो मुझे बताओ अब एलसीएम कौन होगा, तो भाई दोनों से विभाजित होने वाली, दिए गए संख्या से विभाजित होने वाली जो छोटी सी छोटा होगा, छोटा से छोटा संख्या होगा, वही उसका क्या कहलाएगा एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करके मतलब नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब इसके अपोजिट हम लोग आते हैं क्या एचसीएफ के बारे में। उसके पहले हम लोग जो सीखेंगे कि एलसीएम निकालते मतलब कैसे है, मतलब
कौन कौन से अप्रोच है, तो उससे हम लोग जो है मतलब जो है सो मतलब निकालते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग एलसीएम को शॉर्टकट अप्रोच में कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास इसको जो है सो निकालने के लिए बहुत सारे अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच है। उसमें से हमें जो यानी उसमें से मेनली 2 अप्रोच ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक तो ऐसा अप्रोच है कि बस आप देखते ही देखते उत्तर लगा दोगे। तो आइए, हाँ, तो उसके बाद अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इसका हम लोग जो है सो इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। हमने एक संख्या लिया 12 और दूसरा संख्या लिया 18, है ना। तो हाँ, तो इसका हमें जो है सो निकल के आ गया एलसीएम। कितना निकल के आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम निकल के आया कितना? तो 36 निकल के आया, है ना। अब हमें इसी के बारे में, अब इसी के एचसीएफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर लिखते हैं एचसीएफ। इसको हिंदी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मॉसो। अगर पूरा नाम की अगर मैं इसकी बात करूं, महत्तम समापवर्तक, कितना हो जाएगा? समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। यहां होगा अपवर्तक, वहां था वर्त्य, है ना। अब आइए इसका होता क्या है? हाँ, इसको, हाँ, तो इसका होता हाईएस्ट, एचसीएफ होता हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब इसका जो है एक जो है सो नाम और है, इसको बोलते हैं जीसीडी। इसका भी आपका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन, क्या होगा? डी से डिवीजर। तो आप यहां फैक्टर बोलो, डिवीजर बोलो, बात एक ही है। एक और जो है सो नाम है, इसको हम लोग यहां बोलते हैं जीसीएम। इसका भी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन, और यहां एम है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल नहीं, मल्टीपल नहीं होता एम का मतलब। एम का मतलब मैं बताता हूं, मीजर, माप, है ना। तो हम लोग जो है एचसीएफ को इतने सारे नाम से जानते हैं, है ना। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है 12-18 का जीसीडी ज्ञात करें। अगर आप इसका नाम सुने हुए होंगे तब तो निकाल पाएंगे बिल्कुल आप लोग। अब आपको यहाँ के बाद आपको दिक्कत ही नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये आपका है ना, इसी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ना। तो मिटा रहा हूं इसे, है ना? तो हम आप इसे एग्जाम्पल से हम लोग जो है सो इसको देखते हैं। क्या है? हमने पहला संख्या ले लिया 12, मुझे यहां पे 12 का फैक्टर निकालना है। अब मुझे बताओ फैक्टर होता क्या भाई साहब? तो फैक्टर वह होता है कि वह संख्या जो दिए गए संख्या, मतलब दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहां पर हमारा दिया गया संख्या क्या है? 12। 12 को विभाजित करने वाली जो संख्या होगा वही 12 का फैक्टर। इसको विभाजित करने वाली कौन? पहला तो एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करती है। उसके बाद कौन सा? 2। उसके बाद होगा कौन सा? 3। 3 जो है 12 को विभाजित कर रही है। उसके बाद कौन सा होगा? 4। उसके बाद 6। उसके बाद 12। हो गया। तो यहां पर था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने फैक्टर तो निकाल दिया, लेकिन कौन सा चाहिए? कॉमन। तो एक और संख्या लेनी होगी यहां पे। तो एक और संख्या मैंने ले लिया 18। अब इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1, 2,
उसके बाद आपका हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा आपका मतलब 6, 9 और 18 हो गया। अब मुझे चाहिए इसका कॉमन फैक्टर, किसका? 12 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, बता दो। तो अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो 1 होगा, अगर थोड़ा और ध्यान दोगे तो 2 होगा, अगर थोड़ा और तो यहाँ पे 3 होगा, और अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 6 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका यहाँ पर कंसेप्ट है, इसका बेसिक पहले आप सीखो, यह आपका डेफिनेशन क्या है इसके बारे में आप सीखो, उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाले प्रश्न में एलसीएम लगाना है, अच्छा ये वाले प्रश्न में एचसीएफ लगाना है। सबसे पहले आपको ये समझ में तो आनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे एलसीएम लगाना है और कहाँ पे एचसीएफ लगाना है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका अगर आपको डेफिनेशन अगर पता है ना तो आप सब समझ में आ जाएंगे, तो वही मैं इसका डेफिनेशन जो है सो निकाल रहा हूँ। तो हो गया। तो लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर में कौन सा कॉमन फैक्टर चाहिए भाई? यहाँ पे कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, जो 12 और 18 दोनों को विभाजित कर रहा है ना। तो अब उसके बाद देखते हैं इसका होना चाहिए ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट। तो अब यहां लिखते एचसीएफ, किसका? 12 और 18 का एचसीएफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एचसीएफ। तो मुझे बताओ इसमें 12 और 18, हाँ तो ये 12 और 18 के फैक्टर में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? तो 6 है, तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की अगर बात करूं तो ये जो 6 क्या है, 6 है क्या? तो 6 आपका है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यानी फैक्टर है जो लेकिन दोनों का कॉमन है और कौन सा हाईएस्ट है। तो यहां पे इसका डेफिनेशन आ जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाता है। किसका? उस संख्या का, जिस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, जो मतलब एचसीएफ वही होगा जिस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे और बड़ा से बड़ा संख्या होनी चाहिए। तो ये रहा आपका एचसीएफ। अभी अभी हमने 2 चीज यहां पे सीखा, एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन। तो आपको एक बार और मैं रिवाइंड कर दूं कि एलसीएम होता क्या है, लिस्ट, यानी एलसीएम का मतलब लिस्ट, यानी छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह उसका हाँ तो वो आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो आई होप आप लोग यहां तक इस बात को समझ पाए। तो आइए थोड़ा सा और इसमें समझने की कोशिश करते हैं, है ना, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक चीज और यहां पर समझते हैं, प्राइम नंबर। ये होता क्या है भाई साहब? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। उसके बाद एक और होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम जो है नंबर। उसके बाद रिलेटिवली प्राइम की जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना तो उसमें सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए डिस्कस करें ताकि इसका यूज होने वाला यहाँ पे। तो आपका होता है को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, है ना। तो ये आपका होता क्या है कि वह संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसकी केवल और केवल 2 फैक्टर हो। अगर मैं बात करूं 2 की, तो इसका पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तो इसका मतलब है यह
प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 की, तो इसका पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर जो है सो 3, तो यह आपका होगा क्या, यह भी आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा वैसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, वह आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। 2 से न ज्यादा हो, 2 से न कम हो, है ना, केवल और केवल 2 होना चाहिए। अगर मैं इसका दूसरा अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो होगा क्या कि वह संख्या जो स्वयं से कटे और जो है 1 से कटे, वह आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं जो है यहाँ पे 4, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 होंगे और आपका 4 होंगे और इसके अलावा 1 2 भी होंगे। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं 16 के बारे में अगर देख लूं तो 1 होंगे, 16 होंगे, उसके बाद 2 होंगे, 4 होंगे, 8, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 19 की, तो 19 का पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा 19 होगा, यानी केवल और केवल 2 ही फैक्टर है। इसका मतलब है कि 19 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहां पे बात करते हैं को प्राइम, सह अभाज्य, मतलब साथ साथ, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। तो यानी हमने पहला संख्या ले लिया आपको यहाँ पे 2 और दूसरा संख्या ले लिया यहाँ पे 3। तो ये होता क्या है, तो वैसी संख्याओं का युग्म जिसका कॉमन फैक्टर ना हो। अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो मुझे बताओ इसका कॉमन फैक्टर होगा, यानी वैसी संख्या जो दोनों को विभाजित करेगा। तो आप बोलोगे नहीं, तो यह क्या कहलाएगा, कोप्राइम कहलाएगा। जिसका कॉमन फैक्टर ना हो वह संख्याओं का युग्म कोप्राइम होगा। अगला, अगर मैं यहां पे बात करूं 4 और 7 की, तो यहां पर देख रहे 4 और 7 में कोई उभयनिष्ठ फैक्टर नजर आ रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे नहीं आ रहे हैं। इसके कोई हाँ, तो इसके उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है यह कोप्राइम है। और आपके मन में आ रहा होगा कि सर 1 तो निकल के आ रहा, भाई 1 तो वो तो सब में निकल के आएगा। अगर आप कोई भी संख्या आप ले लो उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, है ना, तो यानी उसको हटा दो, है ना। तो उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं 4 और जो है सो 9 की, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो 4 आपका क्या है, मतलब प्राइम जो है सुन नहीं है, 9 भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों की कॉमन फैक्टर की बात करूं तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यह हो जाएगा कोप्राइम। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहां पे जो है सो बात करूं 4 और 12 का कॉमन फैक्टर, हाँ जी निकल पाएगा, इसलिए यह कोप्राइम नहीं होगा। तो यानी वैसी संख्याओं का युग्म जिसका कॉमन फैक्टर ना निकले वह संख्याओं का युग्म सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब हम इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है ना। तो हमने संख्या उठाया था 12 और 18, इसका हमने क्या जो है तो यहां पे लिया था एचसीएफ कितना था 6। अगर मैं इसमें से 6 निकाल दूं तो यहां से बच जाएगा 2 और यहां से बच जाएगा आपका 3। तो यह जो होगा यह युग्म होगा वह कोप्राइम का युग्म होगा। यहां पे एक बात नोट में जो है सो लिख लेना, क्या है कि यदि संख्याओं के युग्मों को उसके प्रत्येक संख्या में उसके एचसीएफ से भाग देते हैं तो जो संख्याओं का युग्म प्राप्त होता है वह कौन सी संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है, कोप्राइम नंबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट
हाईएस्ट जो कॉमन था उसको तो मैंने निकाला, तो हाईएस्ट कॉमन मैं जो ही निकालूंगा तो यहाँ पर जो रेस्ट जो संख्याओं का युग्म बचेगा वह आपका सह अभाज्य कोप्राइम संख्याओं का युग्म यहाँ पर बचने वाला है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।